ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम अगहन मास में श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा अध्याय 23 और 24 तथा 25 का रसपान कराएंगे। अगले की कथा में हमने रसपान किया था महाराज पृथ्वी को अपनी प्रजा को उपदेश देना तथा सनक आदि ऋषियों का महाराज पृथ्वी को उपदेश देना। आज की कथा में हम रसपान करेंगे महाराज पृथु की तपस्या और परलोक गमन। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 23 का। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार महामनुष्य प्रजापति पृथु के स्वमेव अनादि तथा पूर्व ग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी के आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनों की धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का भी पालन हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेली ही तपोवन को चल दिए। वहाँ भी वे वनप्रस्थ आश्रम में नियम अनुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लगे गए जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंच अग्नियों को सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोषण आदि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किए। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्मबल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वदा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमारों ने उन्हें जिस परमेष्ठकृत अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथ्वी पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भागवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनयन भक्ति हो गई। इस प्रकार भागवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवान चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनयन भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया जो सब प्रकार से संशय विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने इस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसके सहायता से पहले अपने जीव कोष का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपनी चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थित कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समिष्ट वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समिष्ट तेज में लीन कर दिया।
हृदय आकाश आदि देहवंचित आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिर आदि जलीय आकाश को समिष्ट जल में लीन कर दिया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को सविकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके प्राण रूप तंत्र मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों तंत्र मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्र और तंत्र मात्रों को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महातत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महातत्व को माया मोह प्रतीक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मनाने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जला अंजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उन मंत्रांचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करते हुए आपस में इस प्रकार कहने लगे। देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति का राजेश्वर पृथु की मनवाड़ी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघकर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों तक जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति करने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधना स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विश्व में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भागवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार थे। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया है। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्त से पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है और वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि कराने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलि युग के दोषों का नाश कराने वाला है। यह धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है।
इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे पृथ्वी के सामने रखते थे। मनुष्यों को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथ्वी की इस निर्मल चरित्र को सुनावे और पढ़े। हे विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाले यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान ही उन श्रीहरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। इति श्री भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 23 का समाप्त हुआ। आइए अब रसपान कीजिए कथा अध्याय 24 का, जिसमें वर्णन है पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजेतस्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजेतस्व ने हर्यश्व को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी थी। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और सुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का श्राप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों में ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से फिर अग्नि रूप हो गई। अंतर्ध्यान के नाभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्ना आविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्ध्यान बड़ा उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्ध्यान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरे के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोकों को प्राप्त किया। हे विदुर जी, हविर्धन्य की पत्नी हविर्धनी ने बृहस्पति, गय, शुक्ला, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्धन्य के पुत्र महाभाग बहिष्यत यज्ञ आदि कर्मकांड और योग अभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्म जी के कहने से समुद्र की कन्या सद्रुति से विवाह किया था। स्वर्ग सुंदरी किशोरी सद्रुति सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुकी को चाहा था। नवविवाहित सद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं को देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। सद्रुति के गर्भ से प्राचीन बही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे।
विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सारी युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। हे ब्रह्मर्षि, शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनि जन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिए न कुछ करना है न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति सेवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नीलकमल, लाल कमल, रात में, दिन में और संयम काल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवन आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह की वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भंवरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के पारंग पुष्प वायु की झरोकों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। वहाँ मृदंग, पड़व आदि बाजों के साथ अनेक दिव्य रांग रंगनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बर्ही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हैं वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्ण आश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पूर्ण होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्वप्रपंचतीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित माय तथा अन्य अधिकारी देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति की बात प्राप्त करेंगे। तुम लोग भागवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि तब नारायण पारायण करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, हे भगवान, आपको उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोगों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म तन मात्रा और इंद्रियों के नियंता, शांत, एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अव्यक्ता, अनंत और
मुख अग्नि के द्वारा संपूर्ण लोगों को संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत की प्रकृष्टता ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि का अधिष्ठाता प्रद्युम्न है, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी मनस तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त कराने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता, आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वारा तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीर्य से युक्त और चतुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं, आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त कराने वाले सर्वरस जल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों की देह पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोक की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रियिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हैं, आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों को ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद कराने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु है, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा साख्य और योग्य के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप है। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार की कुंठित होने वाली नहीं है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता कारण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, आपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराए। आपको हर रूप अपने गुण से समस्त इंद्रियों को तृप्त कराने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान इस गंध श्याम और संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुख अरविंदा, कमल दल के समान नेत्रा, सुंदर भावें, सुगंध नासिका, मनमोहनी दंतपक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मत्त हास्य तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकड़, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्य, वनमाला और कस्तूभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंहासन के समान स्तूल कंधे हैं, जिन पर हार, केवरू एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कस्तूभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसके श्यामल वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिविली सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडैल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़े ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्रादार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उसमें उत्पन्न हुआ यह विश्व मानव फिर उसमें लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटिभाग में पीताम्बर और सुवर्ण की मेखला शोभामान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांग और घुटनों के कारण आपको दिव्य विग्रह बड़ा ही सुगढ़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति भी तिरस्कार करती है।
उनके नखों से जो प्रकाश निकलती है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराएं। हे जगत गुरु, हम अज्ञानवृत्त प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। हे प्रभु, जिस शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए, इसकी भक्ति है सर्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय कराने वाले हैं। स्वर्ग का शासन कराने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। तत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुस्साध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कते हुए भावों के इशारों से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान की प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष कुछ नहीं समझता, फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हल लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कृति और तीर्थ गंगा जी में अतिरिक्त और ब्रह्म स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को ढो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे, यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विसिद्ध होकर न तो ब्रह्म विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुह रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है। वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाशमय ब्रह्म तत्व आप ही हैं। हे भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार की जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सद्वस्त हो, किंतु इससे आप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती हैं, परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रियां और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपकी इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। हे प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वदेश और उद्भत्ति जैसे भेद से चार प्रकार के शरीर में अंश रूप में प्रवेश कर जाती हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीर में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। हे प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असाह वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देती है। जैसे वायु अपनी असनी एवं प्रचंड झोंकों से मेघों द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। हे भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। मुख से जीभ लबलाता हुआ सर्प जैसे चूहों को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को
व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को बिसराएगा। इसकी पूजा तो काल की अंश के ही हमारे पिता ब्रह्म जी और शंभु आदि 14 मुनियों भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। हे ब्रह्मा, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः हे परमात्मा, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों की तो इस समय आप ही सर्वदा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से सर्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जाप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेगा। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूत अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगदेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तारक इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्म जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृंगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्ति करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब जो भी भागवत परायण पुरुष इनका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जाप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र को जो श्रद्धा पूर्वक पढ़ेगा करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे परमात्मा है। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उस अकाल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता है या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्र जिससे जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण हो जाने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। इति श्री भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 24 का समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 25 का, जिसमें वर्णन है पुरंजनों का व्याख्यान प्रारंभ। आइए कथा का रसपान कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदु जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गई। सबके सब प्रचेता जन में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जाप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन ब्रह्मचित कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के अत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, हे महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में भी रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार रण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर प्रलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे से सिंहों से छेदेंगी। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। हे राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को
समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारे पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तब वह कुछ उदास हो गया। उसे इस तरह के भोगों की लालसा थी, उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसे हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे की शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालाओं की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पताकाएं और मूंगों के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भंवरे गूंजन कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वसंती वायु की झरोकों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचाता था। वहाँ बार बार जो कोकिला की कुहू कुहू ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ दास सेवक थे जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वहीं उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंतपक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उनके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहनी हुई थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या है, वह साक्षात कोई देवी से जान पड़ती थी। वह गजगमनी बाला किशोर अवस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार आंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती भावें और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, हे कमंदल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? हे साध्वी, इस समय कहाँ से आ रही हो? हे वीरो, इस पूरी की समीप तुम क्या करना चाहती हूँ? हे सुब्री, तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन है और ये सहेलियाँ तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? हे सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो? यह वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमल देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया? हे सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो हे लक्ष्मी, जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ शोभा बढ़ाती हैं उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारे लजीले और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ भावों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए हे सुंदरी,
अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। हे शुचि स्मते, सुंदर भावे और सुगंध नेत्र से सुशोभित तुम्हारा मुखर अरविंद इन लंबी लंबी काली अलग वालियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन को हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लज्जा के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, हे वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बालन ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, हे नरश्रेष्ठ, हमें आपने उत्पन्न कराने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरे का नाम या गोत्र ही जानते हैं। हे वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। हे प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जगता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। हे शत्रुमर्दन, आप यहाँ पधारें, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, इसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। हे प्रभु, इस 9 द्वार वाले पुरी में मेरे प्रस्तुति किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी। दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशुतुल्य है। अहो, इस लोक में गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने ही कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। हे शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगा जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित और सुंदर पति को वरण न करेगी। हे महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसे गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किसी कामनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसे अनाथों को, मानसिक संतापों को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कृति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेक स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। हे राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों को वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खादोता और अवीरमुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुमान के साथ विभ्रमजित नाम का देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नलिनी नाम के 2 द्वार हैं और भी एक की जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर वह अद्भुत के साथ सौरभ नाम के देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्य नाम का जो 5वां द्वार था उनमें से होकर वह रसज्ञ और विपर्ण के साथ क्रमशः बहुधन और अपर्ण नाम के 5वां द्वार था। उनमें से होकर वह रसज्ञ और विपर्ण के साथ क्रमशः बहुधन और अपर्ण नाम के देशों को जाता था। पूरी की दक्षिण की ओर जो पितुहु नाम का द्वार था उनमें से होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पंचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देहु का नाम का द्वार था उसमें श्रुतधर की ही साथ वह उत्तर पंचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में असुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह
दुर्मत के साथ ग्राम का देशों को जाता था तथा निरिस्त्य नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उसमें लुब्धक के साथ वह वैशास नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये दो नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन अख वाले नगरियों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसिचिन के साथ अंतःपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्षा आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्म में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मंदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वो भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगती और जब कुछ चबाती तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उनके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगती, खड़ी होती तो आप भी खड़ी हो जाती, सोती तो आप भी उसके साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगती, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगती। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती तो आप भी प्रसन्न हो जाते और उसके आनंदित होने पर भी आप भी आनंदित हो जाते। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसका धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेलने के लिए घर पर पाले हुए बंदरों के समान अनुकरण करता रहता। इतिश्री भागवत महापुराणे में चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 25 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारे वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।